अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनारा शो विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तीन चीज़ें जो ज़्यादा कंफ्यूज कर रही होती हैं सेलर्स को, या वो जो बिगनर जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा तीन चीज़ें पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट, कितना बजट चाहिए होगा टू स्टार्ट दिस स्पेसिफिक बिजनेस, और सेकंड चीज़ है कि कितना टाइम लगेगा, और तीसरी चीज़ है कि कितना पॉसिबल प्रॉफिट जो है हमें मिल सकता है अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते भी हैं अमेजोन सेलिंग बिजनेस के ऊपर। तो मैंने कहा चलो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट को। देखिए, आपका जो बजट होता है वो वेरी कर रहा होता है आपकी प्रोडक्ट चॉइस के ऊपर, और वो वेरी कर रहा होता है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। तो अगर हम बात ये करते हैं कि प्रोडक्ट बेसिकली अगर आप अपना प्रोडक्ट की बात करते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो पिछले टाइम जो 16-17 लाइक 2016-17-18 के टाइम के ऊपर तकरीबन आप 5 से 6 हज़ार डॉलर के अंदर सक्सेसफुली अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते थे अमेजोन के ऊपर, और उसके बाद आपका अर्निंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता था। बट क्योंकि मार्केट विद द टाइम सैचुरेट हो गई, और ज़्यादा कंपटीशन की वजह से अब आपको ज़्यादा बजट्स के साथ मार्केट में आना पड़ता है, तो इसलिए एक रफ अमाउंट देना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो आई थॉट कि वो पैरामीटर्स आपको बता दिए जाएं ताकि आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस को जो है वो ले सकें। तो पहली चीज़ उसमें ये होती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की देखते हो कि किस मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है, या आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट है फ्रॉम अदर सेलर्स। तो ये चीज़ भी आपको बड़ी हेल्प करती है, क्योंकि जब आप लॉन्च कर रहे होते हो तो आपकी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको आती है सिमिलर प्रोडक्ट्स में, वो आती है आपको गिव अवे करना पड़ते हैं, आपको रैंक्स करने में ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ज़्यादा फ्री प्रोडक्ट्स और ज़्यादा लो प्राइस और ज़्यादा कूपन्स एंड प्रमोशंस करना पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है तो आप बड़ा बेसिक लेवल पे भी मार्केटिंग करके तो आपको एक अच्छा रिस्पांस मिल जाता है सेल्स में, और आप जल्दी से रैंक कर पाते हो। तो ऑनेस्टली ये भी डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट किस तरह का पिक किया है, कि जो ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, या ऐसा प्रोडक्ट जो कि नॉर्मली एक आधा सेलर ही सेल कर रहा है। दूसरी चीज़, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो वेरी कर रही होती है। कई प्रोडक्ट जो होते हैं वो $1 कॉस्ट कर रहे होते हैं, और कई प्रोडक्ट आपको $25 कॉस्ट कर रहे होते हैं। तो ऑनेस्टली ये इस हिसाब से वेरी करता है कि आप किस प्रोडक्ट प्राइस रेंज में जाने वाले हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप का जो स्ट्रेटजी है, लॉन्च करने की स्ट्रेटजी है, वो किस तरह की है। कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने गिव अवे करने हैं ताकि आप जल्दी रैंक कर सको, और ज़्यादा लो प्राइस भी टाइम रह सकते हो, ज़्यादा टाइम के लिए रह सकते हो, तो ऑनेस्टली ऐसे में आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसलिए फिर आपको एक ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम छोटे उसमें कहते हैं कि इन अ शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे, तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सर्विसेज किसी से अगर ली हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, तो उसकी भी $200-250 फीस है। उसके बाद जो टूल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उनकी फ़ीसेस होती हैं। फिर आप अगर सप्लायर से बात करते हो, उसकी भी फ़ीस है। जब आप उससे सैंपल वगैरह मंगवाते हो, $60-70 आपको वो पड़ जाती है। उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है 30-40% डाउन पेमेंट के साथ, और उसके बाद आप उसको बाकी पेमेंट करते हो जब मैन्युफैक्चरर जो है पूरी प्रोडक्शन कर चुका होता है आपके लिए। उसके बाद फिर आपकी शिपिंग आ जाती है। शिपिंग के ऊपर भी आपके आपके पास चांसेस होते हैं कि आप बाय सी जाएंगे या बाय एयर जाएंगे, तो वो भी एक्सपेंसेस जो है वेरी कर रहे होते हैं। उसके बाद आप जब अमेजोन पे आते हो तो फिर स्ट्रेटजीज ऑनेस्टली, फिर आपने लिस्टिंग राइटिंग के लिए अगर किसी को हायर किया तो $200-250 उस पर लग जाता है। तो इस तरह से जब आप अपने एक्सपेंसेस को देखते हो और अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज को देखते हो, तो आपको समझ आ जाती है कि कम अज़ कम आपको 10-12 हज़ार डॉलर चाहिए होते हैं अमेजोन यूएस के अंदर लॉन्च करने के लिए। और इसी तरह से दूसरी मार्केट्स जो है वहाँ भी जो बजट है वो वेरी कर रहा होता है। तो इतने बजट के साथ आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हो, जो कि सेमी सिमिलर प्रोडक्ट होता है, ना 100% डिफरेंट होता है, ना 100% सेम होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए तो ये स्नैरियो कि ये अमाउंट को आपको एटलीस्ट अपने जहन में रखनी चाहिए। बाकी दूसरी कंपनीज हैं वो काफ़ी हद तक हाई जो है और रेकमेंड करते हैं अमाउंट, लाइक वो कहते हैं 15 से 20 हज़ार डॉलर आपके पास होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स किस तरह से आप चीज़ों को लेके चल सकते हो, आपके बजट्स क्या हैं, तो आप बैठ के एक फिजिबिलिटी बना सकते हो कि अच्छा इतनी कॉस्ट आएगी एंड ऑल दैट। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये तो है बजट्स के बारे में। तो ठीक है, एक रफ अमाउंट हम आपको दे सकते हैं कि हाँ जी 10-20 हज़ार डॉलर आपको चाहिए होगी। सेकेंड जो चीज़ होती है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए जी, टाइम की सिचुएशन इस तरह से होती है कि आपका प्रोडक्ट ढूंढने का प्रोसीजर होता है, उसमें 2-3 हफ्ते लग सकते होते हैं। उसी के बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, आप सप्लायर से बात करते हो, सैंपल आता है, उसमें टाइम लगता है।
और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन अगर बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है ऑलरेडी तो ऑलमोस्ट 1 महीना वहाँ लग जाता है। वहाँ से शिपिंग होते हुए बाय सी भी तकरीबन 1 महीने के करीब टाइम लग जाता था। तो तकरीबन आप कह सकते हो 2-2.5 महीने तो कहीं भी नहीं गए ना। उसके बाद बाकी प्रोसीजर जो है वो फिर स्टार्ट होता है, वहाँ से फिर आपका आगे सेल्स का जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर फॉलो किया होता है तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे पहुँचता है और आपकी सेल्स आना शुरू होती हैं तो ये टाइम 2-2.5 महीने ही रहता है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो जाती हैं, तो कम से कम 2-2.5 महीने आपको लग जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पॉसिबली प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए, प्रॉफिट वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट टू मार्केट। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका मार्जिन ज़्यादा है, जैसे कि आप कह सकते हो कि आपने कोई $5 की या $1 की चीज़ परचेज की है और $25 में सेल कर रहे हो या $20 में सेल कर रहे हो, तो इस टाइम $19 आपकी जेब के अंदर है। और जब आप अमेजोन पे जाते हो फीसेस वगैरह निकाल के बाकी सारी चीज़ें करके, तो फिर भी आप देख रहे होते हो कि अच्छा जी अभी मुझे अच्छा मार्जिन, चलो 40-50% आप कर लो, एक रफली अमाउंट के इतने मुझे पैसे बच सकते हैं। वो 40-50% के अंदर भी आपके पास ये होती है स्पेस, क्योंकि अगर आपकी मार्केट, मैंने जैसे कि कहा कि इजी मार्केट है तो वो आपको मार्जिन जो हैं वो आपके बच सकते होते हैं। अगर आपकी मार्केट इजी नहीं इजी नहीं है, सैचुरेटेड है, ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो ऑनेस्टली फिर आपके मार्जिन थिन होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू मार्केटिंग पुश एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं। तो प्रॉफिट जो है मिनिमम जो रेकमेंड किया जाता है वो 20% एटलीस्ट आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए जो कि आपकी जेब में जाएगा। बाकी आपके एक्सपेंसेस और बाकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज में पैसे लग जाते हैं। तो लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 60-70% तक भी लोगों का मार्जिन जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड द रिस्क यू कैन अब्जॉर्व। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो आप उसके जो है हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं कि आपके बजट रेंज है एटलीस्ट 15 टू जो है $20,000 होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं जब तक आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं है और सारे प्रोसीजर से जब आप गुजरते हो। थर्ड चीज़ जो है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है मिनिमम जो है देखा जाता है वो ये कि आप 20% से ऑनवर्ड चल रहे होते हैं, जो कि नेट प्रॉफिट होता है, जो सारे एक्सपेंसेस निकाल के आप तक पहुँचता है। और क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर बात करें तो हमें क्योंकि कन्वर्जन में बेनिफिट हो रहा होता है कि जहाँ पे दूसरों को $5 में उतना मार्जिन नहीं है, लेकिन आपके लिए वो क्योंकि कन्वर्ट होकर ज़्यादा बन जाते हैं, तो ऑनेस्टली ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बिगिनर जो है जिसको डिसीजन लेना है, जो कुछ करना चाहता है, सो उसको कंफ्यूज कर रही है। सो आई थॉट आई हैव टू डू अ वीडियो ऑन दैट। So that's what we have did it. So yeah, hope you will find my video helpful, and if you really do, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you, have fun, and Allah Hafiz.